हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने एक्सरसाइज 5.2 की थी। उसके फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट कर लिए थे और आज करेंगे हम सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट। चलो देखिए, यानी कि वो चैप्टर चल रहा था हमारा, कौन सा था? समांतर श्रेणी। चलो देखते हैं क्या होगा। और एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की थी, मैंने कल फॉर्मूले भी लिखा दिए थे इसके, तो उसमें देख लेना। तो अब आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, 2 का फर्स्ट पार्ट हम करेंगे। तो देखिएगा, ये कहना है कि समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी 21, 18, 15 डॉट डॉट का कौन सा पद माइनस का 81 है? कौन सा पद माइनस का 81 है? तो ये समांतर श्रेणी दी हुई है, इसका कौन सा पद माइनस का 81 है? तो अब देखो, इसको समझें। अभी करें कौन सा पद, तो यानी कि किस नंबर पर माइनस का 81 आएगा। अगर इस तरीके से हम लिखते जाएं, तो किस नंबर पर ये माइनस का 81 आएगा? तो यानी कि जो n ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो पूछ रहा है। a बराबर दिया है 21 और d बराबर कितना हो जाएगा? t2 माइनस t1, अर्थात 18 माइनस 21 बराबर माइनस का 30। ठीक है ना? तो ये जो दिया है tn बराबर वो माइनस का 81, वो कह रहा है कौन सा पद माइनस का 81 है। फॉर्मूला हमारा क्या था? tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये तो हमारा माइनस का 81 हो गया और a बराबर हो गया 21 और n माइनस 1 और d की वैल्यू माइनस का 3। ये इधर आएंगे तो माइनस का 81 माइनस का 21 माइनस का n माइनस 1 इंटू 3। तो ये हुआ 2 और 8 और 2 10 माइनस का 3 ऑफ n माइनस 1, माइनस माइनस प्लस 3 से ये देखो 3 3 9 3 चौक 12 n माइनस 1। तो n का मान कितना हुआ? n का मान हुआ 35। n का जो मान हुआ वो कितना हुआ? 35। ठीक है ना? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा, यानी कि इस तरीके से हम लिखते जाएंगे तो 35वें नंबर पर क्या आ जाएगा? माइनस का 81 आ जाएगा। जैसे मैंने कल एक्सप्लेन करके बताया था आपको कि ये नंबर 1 2 3 यानी वो अंतर पर लिख के बताए थे कल वाली वीडियो में। तो उस तरीके से अगर लिखा जाए तो 35वें नंबर पर क्या आ जाएगा? माइनस का 81 आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका दूसरा पार्ट। अब इसका दूसरा जो पार्ट है वो क्या होगा? उसने कहा है 84 80 76 84 80 76 डॉट 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 का कौन सा पद का कौन सा पद शून्य है? बात करें कि इसका कौन सा पद जो है वो शून्य है, तो वही वाली बात कि a बराबर कितना होगा भाई? a बराबर तो 84 होगा क्योंकि फर्स्ट टर्म है, और d बराबर क्या होगा? 80 माइनस 84, अर्थात d बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 4। ठीक, और n पूछ रहा है और tn जो है वो 0 दिया है। भाई कौन सा पद शून्य है? अगर इस तरीके से हम लिखते जाएं तो किस नंबर पर शून्य होगा? ठीक है ना? तो tn 0 दिया है, n की वैल्यू पूछ रहा है, तो फॉर्मूला लगाओ tn बराबर 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। तो tn तो 0 दिया है और a की वैल्यू दी हुई है कितना? 84 है, प्लस n का मान पता नहीं है और d का जो मान है वो माइनस का 4 दिया है। ये इधर जाएगा माइनस का 84 हो जाएगा, भाई प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा।
माइनस का 4 एन माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 84/4 इक्वल टू एन माइनस 1, ये कैंसिल 2 और 1 और एन माइनस 1, ये माइनस का इधर आके प्लस, तो एन बराबर जो होगा 24। यानी कि इस तरीके से लिखेंगे हम तो 22 नंबर पर जाकर क्या हो जाएंगी, सीरीज जीरो हो जाएगी। 22वें नंबर पर जाकर क्या होगा, 22वें नंबर पर जाकर क्या होगा, ये पद क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी 22वां पद है जिस पर क्या होगा, ये जीरो होगा। ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसका तीसरा पार्ट क्या है, ये कह रहा है यहाँ पर क्या संख्याओं के यानी अनुक्रम जो है 5, 11, 17, 23 डॉट डॉट का कोई पद 301 है। कोई पद क्या है, वो 301 है। ठीक है ना। अब का कोई पद 301 है तो ए जो है वो तो 5 रहा है और बी जो रहा है वो 11 माइनस 5 था 6 बाई डी का वैल्यू T2 माइनस T1। अब ये कह रहा है कोई पद 301 है तो जो Tn है 301। ठीक है ना। तो और n की वैल्यू यहाँ पर पूछ, तो Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये 301, a की वैल्यू 5, डी n पता नहीं, डी का मान 6। ये कितना हुआ 301 माइनस 5 और n माइनस 1 इंटू 6, तो ये कितना हुआ हमारा 296 n माइनस 1 इंटू 6। इससे कैंसिल करें तो 296 डिवाइडेड बाई 6, तो 6 से कैंसिल होगा, 6 4 जा 24, कितना और अब कितना हुआ भाई, कोई पद 301 है तो n बराबर जो होगा, इसने क्या कहा, क्या समांतर श्रेणी का अंक। ठीक है ना, ये पूरा सवाल मैंने लिख दिया। अब देखो यहाँ पर अगर इसको काटो 2 1 या 2, 2 2 या 2 4 या 1 और ये 3। अब क्या है यहाँ पर, इससे पूरा भाग दिया, देखो 3 चौक 12 बच्चे 2 30 नाम 17, यानी कि ये वाली संख्या जो है वो फ्रैक्शन में आ रही है। जबकि पद क्या होते हैं, पद जो होते हैं वो एक नंबर आना चाहिए, एक रियल नेचुरल नंबर आना चाहिए, रियल नंबर आना चाहिए, यानी कि एक नेचुरल नंबर आना चाहिए, वास्तविक संख्या आनी चाहिए। तो ये तो एक फ्रैक्शन में आ रहा है, तो हम क्या लिख देंगे कि यह यहाँ 301 कोई भी पद नहीं है। इस तरीके से अगर सीरीज लिखते हैं तो इस तरीके की सीरीज में 301 नहीं आएगा, तो हम लिख देंगे कि यहाँ 301 कोई भी पद नहीं है। इस सीरीज में 301 कोई भी पद नहीं आएगा। ठीक है ना। इस तरीके से हमें फाइंड करना है, यानी कि आपको देखना है जब नंबर इस तरीके से आए, अगर नंबर पूर्ण आएगा 2 आ जाता है, 3 आ जाता है, 32 आ जाता है, 34 आ जाता है, 50 आ जाए, 76 आ जाए, इस तरीके के नंबर आएंगे तभी वो वहाँ पद होगा, यानी एनवा पद होगा। और अगर फ्रैक्शन में आ रहे हैं या पॉइंट में आ रहे हैं तो वो उसका कोई सा भी पद नहीं होगा। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना, यानी कि एक वैल्यू आनी चाहिए वास्तविक।
अब देखिए इसका चौथा पार्ट जो है, चौथा पार्ट जो है हमारा वो ये कह रहा है इसका जो चौथा पार्ट है वो है हमारा क्या समांतर श्रेणी, राइट, क्या समांतर श्रेणी, क्या समांतर श्रेणी 11 8 5 2 का एक पद -105 -150 है ना, ठीक, का एक पद, इसमें भी हाँ और ना में आंसर देना है। तो a बराबर देखा जाए तो 11 और d बराबर 8 - 11, तो d बराबर कितना -3 होगा। अब n बराबर पूछ रहा है और tn बराबर जो दिया है 150, तो फॉर्मूला लाएंगे tn बराबर a + n - 1 इंटू d माइनस का 150 इक्वल टू a 11 + n - 1 इंटू d का मान होगा -3, ये इधर आया 150 - 11 इक्वल टू n - 1 इंटू -3, ये हुआ हमारा 161 इक्वल टू माइनस का n - 1, ये से ये कैंसिल हुआ। अगर इसमें इसका डिवाइड किया जाए 161/3, तो n - 1 इक्वल टू, देखो 3 5 या 15 भाई, 3 5 या 15 हुआ, बच्चा कितना 1 11 हुआ, तो अब 11 में तो 3 बार जाएगा और 2 बचे, 2/3, तो ये भी क्या नहीं है, ये भी इस सीरीज का कोई भी पद नहीं है। यहाँ लिख देंगे माइनस का 150 समांतर समांतर श्रेणी का कोई पद नहीं, ठीक है ना। यानी कि जो माइनस का 150 है वो उसका कोई सा भी पद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी पॉइंट वाली संख्या आ रही है, तो पॉइंट वाली संख्या नहीं आनी चाहिए, इसलिए इसका ये कोई सा भी पद नहीं होगा, ठीक है ना। चलो अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 किस तरीके से हुआ, अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कह रहा है यदि समांतर श्रेणी का छठवां पद और 17वां पद, देखें क्वेश्चन नंबर 3, छठा पद और देखो छठवां पद इस तरीके से दे रहा है, छठवां पद और 17वां पद, ठीक है ना। किसी समांतर श्रेणी का छठवां पद दिया है 19 और 17वां जो पद दिया है वो 41 दे रहा है, 40वां पद पूछ रहा है, 40वां पद क्या होगा, ठीक है ना। तो छठवां पद का मतलब क्या हुआ, T6 बराबर 19, और T6 क्या होगा a + का 5, मैंने बताया था कि जब 6 होगा तो हमारे इस फॉर्मूले में रखेंगे Tn बराबर a + n - 1 इंटू d, इस फॉर्मूले में हम रखेंगे तो यहाँ से कोई सा भी पद निकालेंगे, n यदि 6 की बात कर रहा है तो T6 कितना होगा a + 6 - 1 इंटू d, तो ये होगा a + 6 - 1 इंटू 5, तो ये जो हमारा होगा a + के 5 भी छठवां पद होगा इक्वल टू 19 समीकरण, इसको हम मान लेंगे, ये पहला समीकरण मान लेंगे, ठीक है ना। अब इसी तरीके से 17वां जो पद होगा वो a + का 16d होगा, वो हमारा कितना दिया है -41, ये हमारा समीकरण है। तो 17वां पद है तो इसमें 17 डालेंगे, तो देखो T17 इक्वल टू a + 17 - 1 इंटू d, तो ये होगा a + 17 में से गया तो 16d, ये हमारा 17वां पद ये हुआ। तो अब ये हमारा आ गया, अब समीकरण हम लिखेंगे
समीकरण एक व दो को हल करने पर, तो a प्लस 5d इक्वल टू 19 दिया है और a प्लस 16d इक्वल टू 41 दिया है, तो क्या हुआ माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल, माइनस प्लस, यहाँ पर 16 में से 5 गई तो माइनस का 11d, यहाँ पर 41 से 11 में से 9 गई तो 2 बचे, या 3 में से 1 गया तो 2 बचे, माइनस का माइनस माइनस प्लस, तो जो डी की वैल्यू है कितनी आ गई 2 आ गई, 11 दूनी 22 हो गई, तो डी का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब डी का मान समीकरण एक में रखते हैं, डी का मान समीकरण एक में रखेंगे। आप एक में भी रख सकते हो, 2 में भी रख सकते हो, ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डी का मान जिसमें रखेंगे तो हमारा समीकरण एक क्या है 5d इक्वल टू 19, यहाँ पर डी का मान दिया है 2, तो a प्लस 5 इंटू 2 इक्वल टू 90, तो a इक्वल टू 19 माइनस 10 इक्वल टू a बराबर 9, ये हमारा वैल्यू आ गया a का, ठीक है ना। पूछ क्या रहा है 40वां पद, तो t40 बराबर क्या होगा a प्लस 39d, तो a का वैल्यू तो 9 दिया है और d का मान दिया है हमारा 2, तो ये हम 9 प्लस 39 ये हो जाएगा और 9 और 8 17 यानी कि 87, यानी कि जो 40वां पद है वो हमारा क्या है 87 है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा तीसरा वाला, ठीक। और इसी टाइप का क्वेश्चन आया था 29 और 28 करके इस वाले क्वेश्चन आया हुआ है, इसी बिल्कुल सेम बेस यही है, इसी तरह का, बस थोड़ा सा अंतर था कि ये जो डिजिट है ना नंबर ये अलग अलग हैं, ये थोड़ा सा अलग है, नहीं बिल्कुल इसी कंसेप्ट पर उसी तरीके से बिल्कुल डिक्टो एक क्वेश्चन आया था अब इस बार, ठीक है। तो इसीलिए एक एक सवाल को बड़े ध्यानपूर्वक देखें, करें और अधिक से अधिक रिवीजन करें, अध्ययन करें। कोई ये जितना इसका गहन अध्ययन करोगे, सवालों को लगाओगे, तभी ये मैथमेटिक्स आपके दिमाग में आएगी, अन्यथा किसी प्रकार नहीं आएगी, ठीक है ना। ये रटने वाली सब्जेक्ट नहीं है, ये आपको स्वयं से क्या करना है, एक्सरसाइज रिवाइज करनी है, अधिक से अधिक सवालों को लगाना है, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, और क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारा वो क्या है, वो अब उसने भी बोला है अब तीसरा पद जो दिया है, तीसरा पद जो दिया है वो 4 दिया है, और 9वां पद जो दिया है वो माइनस का 8, तो इसका क्या है कौन सा पद शून्य होगा, यानी कि टी एन बराबर 0 और n का मान पूछ रहा है, कौन सा पद क्या होगा 0 होगा, इसका मतलब टी एन 0 दिया है। अब देखो तीसरा पद यानी T3 बराबर 4, 9वां, अब T3 क्या हो जाएगा a प्लस का 2d तो होगा, भाई d में एक वैल्यू कम कर दो, समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब 9, तो T9 क्या होगा, T9 दिया है माइनस का 8, तो T9 क्या होगा a प्लस के 8d इक्वल टू माइनस का d, समीकरण नंबर 2, और लिखेंगे क्या इस समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, तो हम समीकरण 1 और 2 को हल करें, a प्लस 2d इक्वल टू 4 और a प्लस 8d इक्वल टू माइनस का 8, ठीक है ना। तो देखो ये माइनस का प्लस हुआ, माइनस प्लस, तो 8 में से 2 गए तो माइनस का 6 बचा, और ये हुआ 8 और 4 12, ठीक है ना। तो सॉरी ये वो माइनस 6 से 12 2 टाइम्स, तो b की वैल्यू जो आ गई माइनस का, क्योंकि इन दोनों संख्या में ये माइनस का है तो माइनस इधर पहुंचा दिया, तो d का जो मान है सारा अंतर वो माइनस का 2 आ गया है। अब इस d के मान को समीकरण 1 में रखेंगे, लिखेंगे d के मान को समीकरण 1 में रखने पर,
इस समीकरण 1 में रखा तो देखो a प्लस 8d इक्वल टू दिया है 8 बराबर 8 क्योंकि माइनस का 8 दिया है, मैंने समीकरण 2 उतार दिया है, ये 2 लिख लो, ठीक है ना। तो a प्लस 8d बराबर माइनस का 1 में रख दो 2 में रख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो वैल्यू 1 से आई वो वैल्यू ही 2 से आनी होती है, ठीक है ना। तो a प्लस 8 माइनस का 2 इक्वल टू माइनस 8, तो a इक्वल टू माइनस का 8 है, माइनस का प्लस हो जाएगा 8 दूनी 16, तो ये a का मान भी कितना आएगा 8 आएगा, ठीक है ना। ये कह रहा है टी एन बराबर 0, फॉर्मूला एन की वैल्यू पूछ रहा है, टी एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये पद 0 कह रहा है, ए का मान 8 है, एन माइनस वन और डी का मान भी माइनस का 2। अब क्या है 8 को हम इधर ले आएंगे, -2 ऑफ एन माइनस वन माइनस माइनस 2 से ये 4 बार एन माइनस वन, एन इक्वल टू क्या हुआ 5, यानी कि जो पांचवा पद है, कहने का मतलब ये है कि जब इस तरह कोई सीरीज बनाई हमने और उसे हम इस तरीके से लिख के ले गए तो वहाँ टी एन की वैल्यू क्या आ गई, वो 0 आ गई, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद, तीसरा पद, अब देखो ये इस तरीके से दिया है, वो 16 दिया है और सातवां पद वो कह रहा है सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, इस पांचवें पद से 12 अधिक है, पांचवें पद इससे ये अधिक है कितना 12। तो समांतर श्रेणी ज्ञात की है, आपको समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है। तो T3 जो क्या होगा वो a प्लस का 2d बराबर 16 हो जाएगा, अभी बताया भाई टी एन बराबर फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो जो टी एन है उसमें तो हमें 3 रखना है, तो T3 बराबर क्या a प्लस 3 माइनस वन इंटू डी, तो a माइनस का a प्लस का 2d हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये T7 क्या होगा a प्लस का 6d प्लस 12 इक्वल टू T5 जो है a प्लस का 4d, a से a कैंसिल, ये 10 बाई 6d माइनस 4d इक्वल टू माइनस का 12, 2d इक्वल टू माइनस 12, तो d इक्वल टू माइनस का 6 होगा। अब ये वैल्यू इसमें डालेंगे तो a प्लस 2 इंटू माइनस 6 इक्वल टू 16, तो a इक्वल टू क्या होगा 16 माइनस का प्लस 12, तो a इक्वल टू कितना होगा 28। तो अब हमें क्या करना है, सीरीज ज्ञात करनी है, a की वैल्यू कितनी आई है हमारी माइनस का 6 आया है और इसकी वैल्यू कितना आई है 28, तो सीरीज हमारी क्या a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d डॉट डॉट, अब a का मान तो 28, 28 माइनस 6, 28 माइनस 12, 28 माइनस 18 डॉट डॉट, तो ये हो जाएगा 28, 22 और तुम्हारा ये हो जाएगा 16 और तुम्हारा 10 सो ऑन। इस तरीके से हमारी ये सीरीज हो जाएगी, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो किस तरीके से आएगा वो देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कह रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हैं। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 6 है, वो कह रहा है कितनी संख्याएं 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। अब यहां पर परेशानी आ गई। तो अब देखो 3 अंकों वाली, यानी कि 3 अंकों वाली 3 अंक होने चाहिए उस संख्या में, 100 से लेकर 999 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित। असल में 3 डिजिट 3 अंकों वाली संख्या है ये, तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं। तो हम फाइंड करेंगे किसमें भाई 3 अंक 100 और लास्ट में 999, भाई यहाँ पर भी 3 यहाँ पर भी 3। अब हम क्या करेंगे, इनके बीच में हम देखेंगे कि जो 7 से विभाजित है, तो 7 से विभाजित देखो आगे हम पढ़ें 7, अगर 100 में भाग दें 7 का तो क्या हो रहा है 7 एकम 7, ठीक है, बचे कितने 3 बचा। अब यानी कि अगर यहाँ 5 होता तो यहाँ 5 होता तो तो इसका मतलब जो पहली संख्या है वो हमारी कितनी है 105। 105 में 107 जोड़े 112, 112 में 7 जोड़े 119, 10 अब इसे लिखिए लास्ट वाली सब हम उसमें क्या करेंगे 998, 7 का भाग 7, 2 बचे 4, 28, 1 बचा 7 दूनी 14। अब कितना हुआ भाई 5 घटा देंगे, तो 5 घटा देंगे इसमें से तो 994 हुआ नहीं हुआ। भाई अब 994 में 7 का भाग दो, भाई 7 एकम 7, 1 बचा, 2 बचे 29 हो गए, 7 चौक 28, 1 बचा और 7 दूनी 142। तो ये हमारी सीरीज आ गई। अब ये कितने पद हैं, कितनी संख्या है वो हमें डिफाइन करना है। तो देखो यहाँ पर a बराबर तो हुआ है 105, और जो l बार ये हमारा l हो गया, लास्ट टर्म हो गया, वो हो गया 994, और b का मान होगा 112 माइनस 105 बराबर कितना हो गया 7, ठीक है ना। तो हमने एक फॉर्मूला लिखाया था l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला था। तो l बराबर कितना दिया है 994 दिया है, a बराबर 105 दिया है, n पता नहीं है, और d की वैल्यू 7 दी है। तो देखो 994 माइनस 105 n माइनस 1 इंटू 7। तो देखो 14 में से 9 गए तो 5, यहाँ पर बचा 8, 9 में से गया तो हो गया, और n माइनस 1 इंटू 7, और ये n माइनस 1 इक्वल टू 889 अपॉन 7, 7 7 बचा कितना 1, 7 दूनी 14, बचे 4 और 7 7 49। तो ये हमारा हुआ n माइनस 1 बराबर 127, तो n इक्वल टू 128, यानी 128 संख्याएं ऐसी हैं 3 अंकों वाली जो 7 से क्या हैं विभाजित हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ, ठीक है। तो आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो ये कह रहा है समांतर श्रेणी जो दी हुई है,
समांतर श्रेणी 4 डॉट डॉट -62 का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा 1074 डॉट डॉट -62 अंतिम पद से 11वां पद और अंत से n का फॉर्मूला मैंने लिखाया था तुम्हें। अंत से nवां पद का फॉर्मूला लिखाया था मैंने इसमें l - n - 1 इंटू डी। तो यहाँ पर l बराबर कितना है -62, n बराबर जो है 11 और d का मान 7 - 10, तो d का मान -3। तो यहाँ पर लिख देंगे अंत से 11वां पद, तो होगा l - n - 1 इंटू डी। तो l की वैल्यू माइनस का 62 माइनस n 11 - 1 इंटू डी -3 -20, ये होगा हमारा 12 इंटू -3। तो -62 माइनस माइनस प्लस 36, तो 12 में से 6 या 5 3, यानी कि अंत से जो 11वां पद होगा इस 3 का वो कितना होगा इसका 26 होगा। ठीक है ना। चलो आगे को नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक।